जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं महाबली क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल कर रहे थे। ये चैप्टर हमने बताया था कि इसलिए शुरू किया है कि आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही ये चैप्टर मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर मिसलिनियस चैप्टर है। पीछे के जितने चैप्टर आप पढ़ के आए हो उन सभी चैप्टरों का मिक्सचर है ये, और ये कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं, जो कि 7वां चैप्टर है शायद RS अग्रवाल बुक का, और हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और 10 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे। एक संख्या के 2/3, क्वेश्चन नंबर 11, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5 इन दोनों का अंतर 288 है, तो संख्या क्या होगी? चलिए देखिए, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। 960, बी नंबर में है 850, और इसका सी नंबर है 895, और डी नंबर है 955, ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 का, एक संख्या यानी x, इसका 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के यानी इसी x के 1/4 का मतलब गुणा 2/5 बराबर कितना अंतर दिया है? अंतर दिया है ये 288 दिया। इसको हल करिए। देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2x/5 माइनस 2 दूना 4, x/5 दूना 10 बराबर 288। अगर हम 10 एलसीएम ले लें तो 5 दूना 10 और 2 दूनी 4x और 10 इक्के 10 यानी आ जाएगा x बराबर 288। 4x में 1x चला गया, 3x बचा, और इधर बराबर में 288 इंटू ये 10, 3 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा 3 9 27 और 3 18 यानी 960। वो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? 960। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या का 4/5, 12 नंबर है। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से, उसी संख्या के 2/3 से, ऐसे लिख दो, 2/3 से 10 अधिक है तो संख्या बताना है। पहला नंबर है 70, दूसरा नंबर है 75, तीसरा नंबर है 69, 85, और इनमें से कोई नहीं।
देखिएगा, एक संख्या का 4/5, वो संख्या हमने x मान ली, इसका 4/5 उसी संख्या के 2/3 से, यानी इसी x के 2/3 से 10 अधिक है। ये सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए इसको, 2x/3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो तो 4x/5 2x/3 बराबर 10। अगर हम 5 3 15 एलसीएम ले लें तो 3 चक्कू 12x, 5 दूनी 10x बराबर का 10। 12x में 10x गया तो 2x बचा बराबर 10, और ये 15 इंटू में आ जाएगा तो कैंसिल कर दें, 2 पंची 10, x बराबर 15 पचे 75, x बराबर 75 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हम इस चैप्टर का करवाएंगे। इस चैप्टर का क्या है, इस बुक का एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है। एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए इसके, पहला नंबर ऑप्शन है 165, बी नंबर इसका ऑप्शन है 166, सी नंबर इसका ऑप्शन है 178, और डी नंबर इसका ऑप्शन है 158, और ई नंबर इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर, अगर ये x है, इसमें 19 का स्क्वायर जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 23 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब देखिए x बराबर 23 का वर्ग करेंगे तो 529, और 19 का वर्ग करेंगे तो 361। घटा दो, 9 में 1 गया, 8 बचा, और 6 6 12, 6 4 3 1, 168। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है 14 नंबर, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है क्वेश्चन, चलिए इसके ऑप्शन लिख दें। पहले ए नंबर लिखा है 13, बी नंबर लिखा है 15, और सी नंबर लिखा है 23, और डी नंबर लिखा है 35। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा किया जाए। तो अगर ये कोई संख्या x है, चलिए इसमें 13 से गुणा कर दिया, गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। किसमें 180 की? उस संख्या में, उस संख्या यानी इस x में 180 की वृद्धि हो जाती है। ये सवाल बन गया। अब ये 13x, ये 1x इधर आएगा तो घट जाएगा, बचेगा 12x बराबर 180, और 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15, यानी वो संख्या कौन सी है? 15 है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर
75 शेष बचते हैं, 75 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? चलिए देखिए, ऑप्शन लिख दें इसके 1, 2, 19 और 31। देखिएगा, कोई संख्या है, जब उसको हम 296 से भाग दे रहे हैं तब 75 बच रहा है, और फिर क्वेश्चन कह रहा उसी संख्या को यदि 37 से भाग दें, इसी को अगर हम 37 से भाग दें, यानी इसी को जब हम 37 से भाग करेंगे तो 37 दूना कितना होता है? 74, यानी शेष कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है जब कोई संख्या है उसको 296 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 75 आता है। अब इस 75 को अगर हम 37 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो 37 दूना 74, शेष कितना बचा? 1। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 16 लिखा है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है 16 नंबर। 17 नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से 17 नंबर देखिएगा, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। तो शेष 3 संख्याओं का योग, तो शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, पहला नंबर लिखा है 36, दूसरा नंबर है 35, तीसरा नंबर है 25 और डी नंबर है 24। समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है 6 क्रमागत, 6 सही लिखा है क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक 6 सही लिखा। 6 क्रमागत प्राकृत संख्या है। देखिए 6 क्रमागत ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्रमागत प्राकृत संख्या हो गई। क्वेश्चन ने कहा है कि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, यानी ये जो 3 संख्याएं हैं ये इनका योग कितना दिया है? 27। दोस्तों आप लोगों को हमने औसत पढ़ाया है। जब औसत दिया होता है, जैसे कहा जाए 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो अगर हम योग निकालेंगे तो 3 का गुणा 12 में करेंगे, 12 36, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया? देखिए ऐसा समझिए, अगर कहा जाए 3 संख्याओं का ये जो औसत है ये 12 है, तो इनका योग कितना होगा? 12 36 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करवा करें। अगर कहीं पर हमें दिया जाए 3 संख्याओं का योग ये 36 है, तो हमें औसत निकालना हो तो 3 से इसको भाग कर देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। वही रूल इसमें हम लगाने वाले हैं, आप देखिएगा बिल्कुल इजी तरीके से। क्वेश्चन ने कहा है 3 संख्याओं का जो योग है 27 है। दोस्तों अगर 3 संख्याओं का ये योग 27 है तो औसत कितना होगा? 9। ये हमारा औसत आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यानी इन 3 में से ये बीच वाला नंबर जो है हो जाएगा, बीच वाली संख्या औसत होती है, तो ये 9 हमारा औसत हो गया। तो अगर ये 9 है तो इसके पहले 8 होगा,
इसके बाद 10 होगा, फिर ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। ये क्रमागत हो गई। हमसे कहा गया है कि आखिरी की जो 3 नंबर हैं ये इनका योग कितना है। तो दोस्तों इनको देखिए, 2 तरीके हैं, या तो इनको जोड़ लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये जो 12 लिखा है ये औसत लिखा है 12, और जब औसत 12 है, संख्याएं 3 हैं, तो 12 में 3 से गुणा कर देंगे तब भी 36 आएगा, और अगर तीनों को जोड़ देंगे तब भी 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, समझाने में दिखने में आपको शायद बड़ा लग रहा हो, अगर समझ जाएंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है बिना एक्स माने आप हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। तो बीच वाली विषम संख्या, तो बीच वाली विषम संख्या होगी, क्या होगी, चलिए देखते हैं क्या होगी। 47, 51, 57 और 61। देखिएगा, इसको तो ऐसे ही लगाया जा सकता है, औसत निकलता है, बीच वाली संख्या ही तो औसत होती है। वही हमसे पूछा है, अभी अभी हमने समझाया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो ये योग दिया है, कितना दिया है, 235, ये योग दिया है। और जब हम औसत निकालेंगे तो 5 से इसमें भाग कर देंगे, 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 35, ये औसत आ गया। औसत मतलब बीच वाली संख्या। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। ए बी सी डी ई 5 विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई 5 विषम संख्याएं हैं। फिर ए तथा सी का योग 146 है। ए तथा सी का योग 146 है। तो ई का मूल्य, तो ई का मान हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला नंबर है 75, दूसरा नंबर है 81 और तीसरा नंबर है 71 और डी नंबर है 79 और ई नंबर है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ए बी सी डी कोई 5 विषम संख्याएं हैं। देखिएगा, ए बी सी डी ई, ये 5 विषम संख्या है। क्वेश्चन ने देखिए यहां पर क्या कहा है, ए तथा सी यानी 2 संख्याओं का योग 146 है। आप ये बताओ, अगर 2 संख्याओं का योग हमें मालूम है 146, तो क्या हम भाग करके औसत नहीं निकाल सकते? 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, ये जो संख्या आ गई ये बीच वाली आ गई 73। लेकिन किसके बीच की है? 2 संख्याओं की। 2 संख्याएं ए और बी, ये बीच का नंबर कितना है? 73। अब ये संख्याएं विषम थी, तो 73 के बाद अगली विषम 75, फिर 77 और नहीं फिर हमसे कितना पूछा है? 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, 73 आ गया। तो ये जो औसत निकला है 73 के बाद 75 विषम है कि सम है, एक बार देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 18, 19 है शायद, 19 है, नहीं ठीक है, सही लिखा है। देखिए, ये जो बीच वाली संख्या निकली है, ये 2 संख्या ए तथा सी, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। देखिए, ए तथा सी, ये ए और सी, इनके बीच वाला नंबर ही तो आएगा औसत। ये 73 हो गया। और दोस्तों जब ये 73 हो गया तो ये 75 हो गया,
ये 77 हो गया, ये 79 हो गया, इसके पीछे 71 हो गया। हमसे कहा है ई का मान कितना है, तो ई का मान कितना है 79। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। ए बी सी डी ई 5 कोई विषम संख्याएं हैं जिनमें कहा गया है ए और सी का योग दिया है 146, यानी दो संख्याओं का योग 146 है। तो हम अगर डिवाइड करके औसत निकाल सकते हैं, तो यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई 73। ये जो 73 आई है ये ए और सी के बीच वाली है। ए और सी के बीच में क्या है 73। अब देखिए हमें आगे कैसे चलना है, आगे हमें चलना है इसको देखकर, विषम संख्या है। ये 73 है, इसकी अगली विषम 75, फिर 77, फिर 79 और इसके पीछे 71। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। 20 नंबर ए बी सी डी ई 5 सम संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 20 ए बी सी डी ई 5 सम संख्याएं हैं। फिर क्या कहा है, यदि ए तथा बी का योग, यदि ए तथा बी का योग 162 है, 162 है, तो सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। 400, 380, 420 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा, बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी कोई 5 सम संख्याएं हैं। देखिए ए बी सी डी ई 5 कोई सम संख्या है। क्वेश्चन ने कहा है ए तथा बी का योग 162 है, यानी ये दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका योग कितना है 162। देखिए ये दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना दिया 162। तो दोस्तों इसको हम कैंसिल करके इसका औसत निकाल सकते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 81। ये जो 81 आया है ये औसत आया, यानी बीच वाली संख्या आई। ए और बीच का नंबर क्या होगा, ये 81 होगा। ठीक, अब देखो संख्याएं हैं कितनी 5। ठीक, संख्याएं हैं कैसी, सम संख्याएं। 81 के बाद 82, फिर 84, फिर 86, फिर 88, ये सब सम संख्या है। और इसके पीछे 80, ये सम संख्या है। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज और हमसे कही है, सभी संख्याओं का योग बताइए। अब आप एक चीज देख रहे हैं, इसको एक छोटा सा तरीका बताते हैं जोड़ने का, कि जल्दी आप कैसे जोड़ोगे। सबके बीच का अंतर देखिए कैसा है, 80, 2 82, 84, 86, 88, 2 का अंतर है। अंतर समान है, जब अंतर समान है तो बीच वाली संख्या उठा लो। बीच वाला नंबर कौन सा है, यही नंबर है बीच वाला, तो इसको उठा लो, ये हो गया 84। ठीक, संख्याएं है कितनी 5, 5 से गुणा करवा दो। 5 चौकू 20, 5 40, 40 2 42, 420 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमने तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और अगर आप 1-2 बार कायदे से देखेंगे तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।